बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास मैथमेटिक्स 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.4। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। 4.4 में वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड करें स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जो है स्क्वायर रूट फाइंड करें और साथ में डिवीज़न मेथड के ज़रिए भी फाइंड करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होता है वो नंबर होता है जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके आता है आंसर। यानी कि किसी का स्क्वायर रूट जो है किसी नंबर का वो नंबर होता है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आता है। जैसे कि किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट है 3। ठीक है, तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हो तो उसको भी हमने वैसे ही फाइंड करना है। वो आगे यही बता रहा है द ओरिजिनल एक्सप्रेशन जस्ट लाइक फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। यानी कि जैसे हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करना है। उसके दो तरीके हैं, आगे वो बताता भी है। एक एग्जांपल दी है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वो बता रहा है फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर इज़ प्लस माइनस 2a। यानी कि 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी कि वो कौन सा नंबर है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर आए, तो वो हमारे पास 2a है। 2a को 2a से मल्टीप्लाई करें तो a एक्सपोनेंट 1 है, दूसरा भी a एक्सपोनेंट 1 है, तो ये प्लस होकर 2 बन जाएगा और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। और इसको आप माइनस में भी दोनों को वैल्यू रखें यानी -2a -2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 4a स्क्वायर आएगा। तो इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट है 4a स्क्वायर का वो प्लस माइनस 2a है। ठीक है, अब आगे वो बताता है देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो तरीके हैं जिससे आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो है वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे है मैंने आपको पीछे भी हमने ये किया, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करना, फैक्टराइजेशन आपको पता है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर से कोई कॉमन नंबर है। अगर कोई कॉमन नंबर है, ये देखिए 36 है, ये भी 36 है, ये 9 है, या x4 है, x स्क्वायर है, या x नहीं है। ठीक है, तीनों में x होना ज़रूरी था, वो नहीं था। तीनों को 9 डिवाइड करता है, हमने 9 कॉमन ले लिया। उसके बाद 9 4 ज़ार 36 x4 वैसे ही आ गया, 9 4 ज़ार 36 x स्क्वायर यहाँ वैसे ही आ गया, 9 1 ज़ार 9। ठीक है, ये हमने 9 कॉमन लिया। उसके बाद देखें तो अंदर आइडेंटिटी बन रही है, जी बन रही है, ये ए का स्क्वायर बनता है, ये बी का स्क्वायर बनता है। सेंटर में यहाँ क्योंकि माइनस है तो -2 से दोनों को मल्टीप्लाई। तो फाइनली हमारे पास ये 9 का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर है 9। ठीक है, और ये 2x स्क्वायर -1 का स्क्वायर बनता है आइडेंटिटी के मुताबिक। अब आगे चलें, यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो हो गई, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, जो वैल्यू है इधर लिखें और जो आपने निकाली है फैक्टराइजेशन वो इधर लिखें। इसका स्क्वायर रूट लिया, इधर भी लिया, इसका ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमने स्क्वायर रूट बताना है कि क्या है। तो यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो ये 3 का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास प्लस -3 इंटू 2x स्क्वायर -1, यानी कि स्क्वायर रूट जब ख़त्म करेंगे तो आपने प्लस माइनस लाजमी लिखना है और ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होता है। ठीक है, तो ख़त्म होने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फाइनली यही इसका आंसर है। दूसरा जो तरीका है वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ हायर डिवीजन मेथड इन फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज़ वेरी यूजफुल। जब आपके पास जो है बड़ी डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पर x4 है, यहाँ x4 है, यानी कि तो ये बड़ी वैल्यू का इसका स्क्वायर रूट लेना बड़ा आसान है। मसलन कैसे, जैसे मैंने आपको बताया अगर यहाँ 9 होता तो 3 हम लेते क्योंकि 3 ज़र 9 होता है। यहाँ पर x4 है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यही देखना होता है कि आपको कोई एक नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई उसी नंबर से करें तो ये आंसर है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला देखना है और फर्स्ट वाले के लिए नंबर देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाए। तो x स्क्वायर वो नंबर है जिसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है। ठीक है, उसके बाद ये x स्क्वायर में प्लस भी होगा, यहाँ लिखा नहीं हुआ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस होकर कट जाएगा, ये वैल्यू बाकी नीचे आ जाएगी, ये वाली -12x³ + 14 2x स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई उस नंबर को करना है कि -12x³ आए। तो 2 को -12 लाने के लिए -6 से मल्टीप्लाई किया और साथ में x स्क्वायर है, इधर क्यूब है, तो एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -12x³ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर को -6x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, यानी कि कौन सा आंसर आता है, -12x³। उसके बाद इसके अंदर एक और स्टेप होता है, वो -6x है, तो -6x को -6x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जहाँ पर सूटेबल वैल्यू होगी उसके नीचे से लिखेंगे, यानी कि -6x और -6x को मल्टीप्लाई करें तो +36x स्क्वायर आता है। तो ये वैल्यू x स्क्वायर वाली है, एक्सपोनेंट देखना होता है, एक्सपोनेंट में ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, इसके नीचे 36x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 36 इसमें 42 में से 36 ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये माइनस करेंगे तो 6x स्क्वायर हो गया। अब ये -6x यहाँ लिखने के बाद आपने -6x प्लस भी कराना है, तो ये -12x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास 6x स्क्वायर है, बाकी बचा, और यहाँ पर 36x का आ गया और ये 9 आ गया। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्वायर आए तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर 2 को 3 से कर देते हैं, +3 से, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। ठीक है, उसके बाद इस 3 को साथ में लिखना भी है +3, यानी कि जो प्लस का 3 से 3 मल्टीप्लाई करवाया ना, तो इस 3 को -12x से करेंगे तो -36x आ जाएगा, इस 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये देखें सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। जब माइनस करते हैं तो साइन डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं, तो ये तीनों कट गए और फाइनली हमारे पास x स्क्वायर -6x + 3 ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, और इसको हम लिखेंगे +- x स्क्वायर -6x + 3, यानी कि इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस भी इकट्ठा लिखना पड़ेगा। तो ये है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड, तो ठीक बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमने करते हैं, किया हुआ है सॉल्व, वैसे ही मैंने पहले, तो इसी के ऊपर ही आपको समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। वैल्यू आपके पास x स्क्वायर -8x + 16। तो अब आप देखें कि यहाँ पर x स्क्वायर -8x + 16 में से कोई कॉमन आता है, तीनों में कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद आपने देखना आइडेंटिटी, तो x का स्क्वायर है, यहाँ 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। सेंटर में हम -2 से इस a को और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a - b का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास फाइनली फैक्टराइजेशन इसकी होगी। उसके बाद आपने बाय टेकिंग नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है इसका, यानी कि ये जो लिखी वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लें और इधर इसका स्क्वायर रूट ले लें जो आपने फैक्टराइजेशन करके निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब आप स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा x - 4, इसके बाहर हम प्लस माइनस लिख देंगे, तो फाइनली ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखें तो 9x स्क्वायर + 12x + 4 है। ठीक है, अब देखें इन तीनों में से कोई कॉमन नहीं आता, तो सेकंडली हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी देखेंगे। तो ये किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये 3x का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, सेंटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये देखें आपके सामने ये a + b का स्क्वायर बन गया। ठीक है, यानी कि 3x + 2 का स्क्वायर। फिर आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिख देना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, +- 3x + 2, फाइनली ये आंसर है। इसके बाद इसका करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट की तरफ चलें तो ये देखें 36a स्क्वायर + 84a + 49 है। ठीक है, तो इसके अंदर से कोई कॉमन आता है, सबसे पहले कॉमन देखना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कॉमन इसके अंदर से कोई आता है, तीनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं आता। ठीक है, तो अब देखना आइडेंटिटी, यानी कि ये फर्स्ट और लास्ट दोनों किसी के स्क्वायर हैं। तो 36a स्क्वायर जो है वो 6a का स्क्वायर है और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। तो लास्ट में 6a + 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यानी कि a + b का स्क्वायर। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लें, इधर स्क्वायर रूट लें, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। तो 6a + 7 प्लस माइनस में लिखें तो फाइनली ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले तो देखें 64y स्क्वायर -32y + 4। तो अब देखें, पहले मैंने आपको बताया कॉमन देखना कोई आता है, तो इन तीनों को जो है वो 4 डिवाइड करता है, यानी कि 4 16 64 होता है, 4 8 32 होता है और 4 1 4। तो 4 कॉमन लिया, उसके बाद y तो 2 के साथ था, 1 के साथ था नहीं, तो इसलिए वो कॉमन नहीं आएगा। तो 4 16 आ गया और y स्क्वायर वैसे आ गया 4 8 और y वैसे आ गया 4 1 4।
उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपके पास आ गया 16y² और ये 1, ये भी स्केयर बनता है किसी का, 1 का स्केयर ही होता है। तो 4y² आ गया और ये 1 का स्केयर आ गया, सेंटर में -2 क्योंकि ये माइनस था तो -2, ए और बी को मल्टीप्लाई यानी कि ए 4y है और बी 1 है, तो 4y - 1 का स्केयर बन गया, यहाँ 4 है। बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड, फिर यहाँ पर स्केयर रूट लिया, इधर भी स्केयर रूट लिया, तो 4 का स्केयर लिया तो स्केयर रूट लिया तो 2 आ गया और इसका स्केयर रूट स्केयर से ख़त्म हो गया, तो +2 × 4y - 1 आ गया। अब ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 4 ज़ार 8y - 2, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो प्लस माइनस तो साल लिखना है, तो 8y - 2 फाइनली इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका पार्ट 5 देखते हैं। तो पार्ट 5 की तरफ देखें तो यहाँ है 200t² - 120t + 18, ठीक है। तो इसके बाद हमने सोल्यूशन लिखा, वही लिखा। उसके बाद देखें फर्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है, तो कॉमन कोई आता है तो 200 और 120 और 18 को 2 डिवाइड करता है, t 2 के साथ था, एक के साथ नहीं था तो वो नहीं लेंगे। तो 2 ने 200 को डिवाइड किया 100t² आ गया, 120 को डिवाइड किया 2 से 60 आ गया और 18 को डिवाइड किया 2 से तो 9 आ गया। उसके आगे चलें तो ये 2 तो बाहर ही रहेगा, 100 जो है वो 10 का स्केयर है, 9 जो है वो 3 का स्केयर है, सेंटर में माइनस है तो -2 से ये a और b यानी कि 10t और 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फाइनली हमारे पास 10t यानी कि a माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 3 का स्केयर यानी कि 10t - 3 का स्केयर, तो ये -b का स्केयर आ गया, 2 बाहर है। अब बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड, उसके बाद हमने दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, तो अब आगे चलें। स्केयर रूट लेने के बाद ये 2 का स्केयर रूट लें तो स्केयर रूट 2 ही रहेगा क्योंकि 2 किसी का स्केयर रूट होता नहीं है, और 10t - 3 के स्केयर का स्केयर रूट लिया तो ये 2 ये स्केयर ये है स्केयर रूट से कट जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, ये स्केयर रूट 2 आ जाएगा और प्लस माइनस साथ में लाजमी लिखना है, तो ये इसका फाइनली आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो 6 पार्ट है। तो 6 पार्ट के अंदर वो कह रहा है 40x² + 120x + 90। तो देखें इन तीनों को जो है वो एक नंबर डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले आपने देखना है कि कॉमन आता है, तो कॉमन 10 आता है जो तीनों को डिवाइड करता है, 10 4 ज़ार 40, 10 12 ज़ार और 10 9 ज़ार, ठीक है। x 2 के साथ था, तीसरे के साथ था नहीं तो वो कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 4 जो है वो 2x का स्केयर है यानी कि 4x स्केयर, और 9 का स्केयर 3 है, ठीक है। और a और b का यानी कि a + b का स्केयर, ये 2x + 3 का स्केयर, सेंटर में 2 से a और b को मल्टीप्लाई, तो 10 बाहर है। बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन द बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट ले लें, इधर स्केयर रूट लें तो ये 10 का स्केयर रूट तो कुछ नहीं होता, वो स्केयर रूट में रहेगा, और ये जो स्केयर था ये स्केयर इस स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो 2x + 3 प्लस माइनस आपने लिखना है लाजमी फाइनली आंसर में, तो यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो उसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में आपको समझाया था, हमारे पास एक नंबर है 4x 4 - 20 8x³ + 37x² + 42x + 9, ठीक है। ये वैल्यू आपने लिखी। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने इस वैल्यू को देखना है कि 4x4 किसका स्केयर बनता है। तो 4 तो पता है आपको 2 का स्केयर है, ठीक है। x4 किसका होगा, x स्केयर का, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ 2x स्केयर लिखा, यहाँ भी 2x स्केयर लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नंबर। उसके बाद हमने ये मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा, माइनस लिखा, ये कट गया। अब ये 2x स्केयर में ये 2x स्केयर प्लस भी करना है, ठीक है। ये वैसे तो स्कूल्स में भी या दूसरे भी वो यहाँ लिखवाते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैंने लिखा था आगे आपको समझ आए। तो ये 2x स्केयर प्लस होंगे तो पावर्स प्लस नहीं होती जब प्लस हो, सिर्फ ये नंबर्स प्लस होते हैं, तो 4x स्केयर आ गया, ठीक है। अब ये कट गया, ये बाकी वैल्यू हमने नीचे उतार ली, -20 8x³ + 37x स्केयर। अब फिर मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ पहली वैल्यू को देखना है और इधर भी पहली वैल्यू को देखना है जब डिवाइड करना है। तो आपके पास 4x स्केयर है, इधर -20 8x³ है, तो 4 का टेबल पढ़ें 28 आए और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आना चाहिए। तो आपको पता है -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ज़ार -28 हो जाएगा, और फिर यहाँ x स्केयर है, यहाँ x³ है, तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो x स्केयर के लिए मल्टीप्लाई किस x से करेंगे, x³ है तो एक सिंगल x से करेंगे, ठीक है। तो ये -7x से अगर 4x स्केयर को मल्टीप्लाई करें तो -28 x³ आता है, ठीक है। तो यहाँ -7x लिखें और यहाँ भी आगे -7x लिखें। इस -7x को इससे मल्टीप्लाई करें तो -28 x³ आ गया। हमने ये पूरी वैल्यू लानी होती है ताकि इसे काट सकें। फिर उस -7x को यहाँ लिखने के बाद भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो जहाँ सूटेबल प्लेस हो वहाँ लिखना है, यानी कि -7 को -7 से करें तो +49 आएगा, और x को x से करेंगे तो x स्केयर आएगा, यानी कि +49 x स्केयर। तो यहाँ x स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है।
यानी कि सूटेबल प्लेस यही है कि प्लस 49x² जो आता है -7x को -7x से मल्टीप्लाई करके, तो 49x² आता है वो हम उसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस करें तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना होता है, तो ये माइनस हो गया, तो 49 माइनस का है प्लस 37 का है। 49 में से 37 माइनस करें तो ये -12x आता है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। -12x² आ गया। उसके बाद हमने ये 42x नीचे उतारा और 9 नीचे उतारा, ये दोनों नीचे उतार रही है, ठीक है। यहाँ पर अब आपको पता है जब आपने ये लिख लिया उसके बाद ये -7x जो लिखा ये इसमें प्लस b होगा, ठीक है। 4x² वैसे ही नीचे आ गया, -7x प्लस होके -14x बन गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यू ये बच गई थी, ठीक है। अब 4x² फिर वही वर्क करना है, मैंने आपको बताया पहली वैल्यू को ही सिर्फ देखना है, इधर से भी पहली वैल्यू को ही देखना है, ठीक है। तो आपके पास -12 है, यहाँ +4 है, तो +4 को मल्टीप्लाई किससे करें, -12 आए तो डेफिनेटली -3 से करेंगे तो -12 आ जाएगा। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो वो कुछ भी x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4x² को हम -3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आ जाएगा। फिर ये -3 आपने साथ भी लिखना है, क्योंकि इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -3 लिख के इससे भी करवाएंगे, इससे भी, इससे भी। पहला नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर है। उसके बाद उस नंबर को यहाँ भी लिख के मल्टीप्लाई करवाना है आपस में भी, ठीक है। तो अब -3 4 ये किया तो -12x² आ गया, -3 को -14x आया था ये प्लस करने के बाद, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया हमारे पास 42, 14 3 ज़ार 42, और x जो है वो वैसे ही आ गया, क्योंकि 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो x तो वैसे ही रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 ज़ार 9, इधर 9 था, इधर +9 आ गया। अब देखें जैसे ये माइनस हम करेंगे, ये माइनस था प्लस होके कट गया, ये प्लस था नीचे माइनस होके कट गया, ये प्लस था नीचे माइनस होके कट गया। तो नीचे जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो फाइनली आप इसको इस तरह स्क्वायर रूट लिख के, इसका स्क्वायर रूट जो है वो ये आंसर है, और इसको हम प्लस माइनस में ही लिखते हैं। फाइनली ये आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए, 121x4 -128x3 -183x² प्लस 216x प्लस 144। फिर हमने यही वैल्यू सारी लिखी। अब हमें सबसे पहले इस वैल्यू को देखना है कि 121x4 के लिए कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई आपस में हो तो 121x4 आए। तो 121 आपको पता है 11 पर आता है, यानी कि 11 11 आर, ठीक है, वो हमारे पास 11 आ गया। फिर x4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा, यानी कि वो नंबर 11x² है कि 11x² से मल्टीप्लाई करें तो 121x4 आएगा। मैंने आपको बताया आपको सिर्फ ये नंबर देख के नंबर निकालना है, बाकी को कुछ नहीं देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, आपने सिर्फ फर्स्ट नंबर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमने देख के वो 11x² निकाल लिया, 11x² को 11x से मल्टीप्लाई किया तो 121x4 आ गया। फिर उसी 11x² को हमने प्लस भी किया और यहाँ 22x² आ गया। यहाँ पर 121x4 जो है फर्दर चलें तो ये माइनस होके कट गया। अब ये वैल्यू नीचे उतारे, -198x³ -183x², ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आप नीचे उतार लें। अब ये जो हमने प्लस किया था तो हमारे पास 22x² आ गया था, ठीक है। अब आपको यही वैल्यू दोबारा पहली वैल्यू देखनी है कि 22x² को यहाँ पर आपने किस से मल्टीप्लाई करना है कि -198x³ आ जाए, ठीक है। तो 22x² को आप देखें तो आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो -9 से करेंगे तो -198 आएगा। फिर यहाँ पर x² है, यहाँ x³ है, तो सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -9 को 22 से करेंगे तो 198 आ जाएगा, और x से करेंगे x² को तो x³ आ जाएगा, यानी कि -198x³ हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब ये जो -9x से मल्टीप्लाई किया, ये -9x को -9x से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि इस नंबर को जो हमने फाइंड किया था इसको करने के लिए सॉल्व, उस नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 9 ज़ार 81, और x को x से करेंगे तो x² हो गया। तो यहाँ पर x² की वैल्यू ये है, हमने ये प्लस 81x² इसके नीचे लिख दिया, क्योंकि -9x को -9x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 81x² आता है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस था ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब दोनों वैल्यू माइनस की बन गई हैं,
तो -83 और -81 को जब आपने प्लस किया तो ये -264 और ये एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो कट गया क्योंकि ये प्लस होकर दोनों कट गए। यहाँ पर हमारे पास -264 एक्स स्क्वायर आ गया इन दोनों को माइनस करने के बाद, यानी कि ये दोनों माइनस के थे तो प्लस हो जाते हैं ना। तो -264 एक्स स्क्वायर आ गया और उसके बाद हमने ये वैल्यू भी नीचे उतार ली और ये वाली वैल्यू भी नीचे उतार ली, ठीक है। अब आगे फर्दर चलें तो अब -9x जो आया था उसके अंदर -9x को प्लस भी करना है, ठीक है। जैसे हमने डियर स्टूडेंट इसको प्लस किया तो ये -18x हो गया, ठीक है। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई नीचे सारी तो फिर आपने अब यहाँ पर जो 22x स्क्वायर आया था इस 22x स्क्वायर को ही देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करें 264 आए। तो 22 को अगर आप -12 से मल्टीप्लाई करें तो -264 आता है, क्योंकि -264 है तो माइनस ही लाना पड़ेगा ताकि नीचे साइन चेंज हो तो कट जाए। तो यहाँ -12 से 22 को मल्टीप्लाई करें तो 264 आता है। एक्स स्क्वायर इधर पहले ही है, इधर एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 22x स्क्वायर को -12 से मल्टीप्लाई करें तो ये -264x स्क्वायर ही बनता है। तो ये दोनों माइनस के हो गए, नीचे प्लस हो गए, ये कट जाएंगे। अब ये -12 जो है ये जो प्लस करने के बाद -18x आया था इस पे भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो -12 -18 मल्टीप्लाई हो तो +216 बनता है। जो हमारे पास अगला टारगेट था वो खुद ही पूरा हो रहा है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले नंबर निकाला था वही सबको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब -12 को -12 से भी करना है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 12 आर 144 हो गया, ठीक है। तो +144 हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो भी पूरा हो गया। यानी कि एक नंबर से ही हमारे ये तीनों नंबर जो थे वो डिवाइड हो गए प्रॉपरली, ठीक है। साइन भी हमें जो चाहिए थे वो मिल गए, यानी कि यहाँ माइनस आ गया तो नीचे प्लस हो गया, यहाँ प्लस आ गया था नीचे माइनस हो गया, यहाँ प्लस आ गया था नीचे माइनस हो गया। अब ये सारे कट जाएंगे, आंसर 0, यानी कि ये हमारा स्क्वायर रूट है इस वैल्यू का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है प्लस माइनस, डियर स्टूडेंट लाजमी लिखना है क्योंकि प्लस माइनस लिखेंगे तो ये आंसर पूरा सॉल्व हो गया, तो ये फिर पूरे नंबर मिलेंगे, ये मिस नहीं आपने करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है x4 - 10x क्यू y प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यू प्लस y4, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वैल्यू शायद कुछ बुक्स में चेंज है, मैंने वो यहाँ पर सही लिख दी है। अगर आपके पास वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो तो आपने देख लेना है, यानी कि ये जो 10x बुक में तो ठीक ही है, ठीक है। तो अब देखें इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है x4, ठीक है। तो यहाँ x4 है तो आपको सिर्फ इस नंबर को देखना है कि कौन सा एक नंबर ऐसा ढूंढें जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो x4 आए। तो ज़ाहिर एक तो x बेस होगी तो 4 के लिए x स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ प्लस किया तो 2x स्क्वायर आ गया, ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो गया x4 हो गया, नीचे माइनस किया तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये दो वैल्यू हमने नीचे उतार ली, -10x क्यू वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है उस नंबर से जिससे -10x क्यू वाई आए। तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे -10 लाने के लिए -5 से, तो 10 आ गया। फिर x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है तो सिंगल x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ गया। फिर साथ में y लिखेंगे तो y भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ y नहीं है 2x स्क्वायर के साथ तो y सिंगल आ जाएगा। यानी कि वो नंबर -5xy है जिसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -10x क्यूब y आता है। इंतहाई आसान है, आपने सिर्फ स्टेप फॉलो करना है कि इसी नंबर को, जो पहला नंबर होगा उसी को ही मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर लाना होगा जो पहला होगा, बाकी खुद ही सॉल्व होता जाएगा। ये आपने याद रखना है, बकिया खुद ही सॉल्व होता है। तो 2x स्क्वायर को -5xy से मल्टीप्लाई किया तो -10x क्यूब y आया। फिर उसी -5xy को -5x या y यहाँ लिख के भी मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी कि जो नंबर आप ऊपर लिखते हैं उसको उससे भी मल्टीप्लाई कराना होता है। तो -5xy -5x से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 25 और x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू है और y स्क्वायर की भी है, तो ये हमारे पास सूटेबल प्लेस थी 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो हमने उसके 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे लिख दिया। आगे चलो तो ये ख़त्म हो गया, ये साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, 27 में से 25 माइनस किया तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। फिर हमने ये वाली वैल्यू भी नीचे उतार ली और ये भी नीचे उतार ली, ठीक है। आगे चलें फर्दर, तो इसके अंदर देखें हम, हमारे पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हमारे पास 2x स्क्वायर है, यहाँ -5xy में प्लस भी करना है तो ये -10xy आ गया, ठीक है।
अब 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² y² आए तो सिंगल हमारे पास 2x² इधर भी है, 2x² इधर भी है, y² नहीं है तो हम y² से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास वो वैल्यू जो है y² यानी कि 2x² y² पूरी हो जाएगी, यानी कि y² को 2x² से मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस से, यानी कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो प्लस लाने के लिए प्लस से कराएंगे तो 2x² y² आ गया। ठीक है, फिर उस y² को -10xy जो आया था प्लस करने के बाद उससे मल्टीप्लाई कराया तो 10xy² आ गया, क्योंकि y 10x -10xy² यानी कि यहाँ पर किधर, एक मिनट पे, अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ पर xy³ है, यहाँ पर आपने क्यूब कर लेना है, स्केयर नहीं है। ठीक है, तो ये y³ है डियर स्टूडेंट, ये आपने ठीक कर लेना है, गलती से ये 10xy² लिखा था लेकिन ये क्यूब है। ठीक है, तो अब आप आगे चलें, इसके अंदर देखें तो ये भी क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्यूब लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक थी, वो स्केयर लिखा हुआ था, बेसिकली वो क्यूब था। ठीक है, तो अब आगे चलें तो यहाँ पर देखें, ये हमने अब 2x² y² लाने के लिए y² से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो हमारे पास 2x² y² आ गया, फिर उस y² को -10xy से मल्टीप्लाई कराया तो -10xy³ आ गया। ठीक है, यानी कि y² y से होगा तो y³ आ गया, 10x तो 10x ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद y² को प्लस y² से भी मल्टीप्लाई करवाना है तो वो y4 बन जाएगा। ठीक है, तो y4 बन जाएगा, y² को y² से भी करवाना है, तो फाइनली हमारी तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो पूरी तरह से डिवाइड हो गई, तो ये भी कट जाएंगी तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है प्लस माइनस में x² - 5xy + y²। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक थी, यहाँ पर वैल्यू लिखने में, यहाँ y³ था, मैंने स्क्वायर लिख दिया था, तो मैंने वो बाद में ठीक कर दिया। तो फाइनली आप देख लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट जो है वो है 4x4 - 12x³ + 37x² - 42x + 49। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें कि हमारे पास सबसे पहला नंबर जो है वो आपको पता है 4x4 है, तो हमें वो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई आपस में करने से, स्टार्ट में वही नंबर आपको चाहिए होता है जिसको मल्टीप्लाई आपस में करें तो ये नंबर आए। तो वो 2 को 2 से करेंगे, ये देखें 2 को 2 से करें तो ये 4 आ जाएगा, फिर x² को मल्टीप्लाई बाय x² करें तो x4 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी डिमांड पूरी होती है। 2x² से 2x² को मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो ये बाकी वैल्यू ये वाली दोनों हमने नीचे उतार ली और 2x² में 2x² प्लस कर दिया तो 4x² आ गया। ठीक है, अब आपके पास ये -12x³ है और साथ में 37x² है। ठीक है, तो पहली वैल्यू को हमने देखना है, -12x³ लाने के लिए 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -12x³ आए, तो 4 को 3 से करेंगे यानी कि -3 से, क्योंकि देखें अगर 4 को मल्टीप्लाई बाय -3 करें तो ये -12 आता है, और हमारे पास यहाँ पर x² है तो यहाँ x³ है तो सिंगल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -3x को 4x² से मल्टीप्लाई करें तो -12x³ आता है, यानी कि -4 और -3 मल्टीप्लाई हो तो -12 बन गया, x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन गया, तो यानी कि वो नंबर -3x है। फिर हमने -3x यहाँ लिख कर भी मल्टीप्लाई कराना है उसी नंबर से जो लिखा है, यानी कि -3x को -3x से करें तो 9x² प्लस का आता है, तो यहाँ x² की वैल्यू है, ये सूटेबल प्लेस है, यहाँ 9x² हम लिख देंगे। ठीक है, आगे चलें तो ये कट गया, उसके बाद ये भी माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 37 में से 9 माइनस करें तो +28x² आता है, क्योंकि वैल्यू बड़ी है प्लस की, माइनस की छोटी है, और इधर -3x प्लस होके -6x बन जाएगा। अब आपके पास टारगेट है 28x², और ये दोनों वैल्यू हमने नीचे उतार ली, -42x + 49। ठीक है, अब 4x² को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 28 आए। ठीक है, और साथ में यहाँ x² है तो इधर भी x² है, तो x² तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो 4 को 7 से कर देते हैं तो ये हमारे पास 28x² बन जाएगा, यानी कि 4x² को अगर 4x² को मल्टीप्लाई 7 से करें तो ये 28x² बनता है। ठीक है, तो यहाँ 28x² बन गया। उसके बाद ये -3x प्लस हुआ था, ये -6x बन गया, तो ये 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है तो -42x बनता है।
फिर ये +7 को यहाँ लिख के आपस में भी करना है। स्क्वायर रूट का रूल है कि जो नंबर यहाँ आता है वो बाद में साथ में मल्टीप्लाई आपस में भी होता है, यहाँ लिख के, ठीक है। तो 7 7 49, तो यहाँ पर +49 है, यहाँ भी मैं 49 प्लस का आ रहा है। तो उसके बाद जब साइन चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो के प्लस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ख़त्म हो गया। तो फाइनली इस सारी वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो हमने यहाँ लिखा, वो है प्लस माइनस में 2x² - 3x + 7। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो माज़रत है, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।